हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम केदारनाथ मंदिर के उन रहस्यों की बात करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी राशियाँ केदारपति की कृपा से जुड़ी है। वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में अपनी राशि लिखिए और बताइए कि क्या आप कभी केदार धाम गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियों में एक ऐसी कहानी छुपी है जहां हमारी किस्मत की 12 राशियां महादेव के चरणों में आकर थम जाती है। एक ऐसी जगह जहां पांडवों को मुक्ति मिली और हमें मिला हमारा सबसे पवित्र धाम केदारनाथ। तो चलिए आज खोलते हैं इतिहास और पुराणों के वो पन्ने जो हमें केदारपति की महिमा से जोड़ते हैं। मेरे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ऐसे तो केदारनाथ धाम और इसके मंदिर से संबंधित कई कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं आपको इससे संबंधित 10 रहस्यमयी जानकारियों के बारे में बताऊंगी। सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे कि शिवलिंग की उत्पत्ति का रहस्य क्या है। पुराण कथा अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। यह स्थल केदारनाथ पर्वत हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहां भगवान विष्णु स्वयं विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ की स्थापना नारायण ने ही की थी। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। दूसरी कथा पांडवों से संबंधित है। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाग के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यह जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है, जो कि अभी नेपाल में स्थित है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। तीसरी कथा जो है वो केदारनाथ और पशुपतिनाथ मिलकर पूर्ण शिवलिंग बनती है, इससे संबंधित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। यहाँ के मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने कराया था और जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने किया था। जो चौथी कथा है वो केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर से संबंधित है। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर की सीध में बना हुआ माना जाता है। उक्त दोनों मंदिरों के बीच कालेश्वर, श्री कालाहस्ती मंदिर, एकम्बरेश्वर मंदिर, अरुणाचल मंदिर, तिलई नटराज मंदिर और रामेश्वरम आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो 5वीं कथा संबंधित है वो ये बताती है कि कैसे 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ में दबा रहा था। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर विलुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक मंदिर का निर्माण कराया जो 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा था।
तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग किए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालय जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेगी। इस मंदिर से संबंधित छठी कहानी यह है कि यहाँ पे एक दीपक 6 माह तक नहीं बुझता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के लिए विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे कि छोड़कर गए थे। अब हम चलते हैं मंदिर से संबंधित 7वीं रहस्य की तरफ, जो है लुप्त हो जाएगा केदारनाथ। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। 8वीं कहानी है जल प्रलय से संबंधित, जिसमें कि भीमशिला ने मंदिर की सुरक्षा की थी। उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे और संक्षेप से जानेंगे। 9वीं कहानी जुड़ी हुई है मंदिर के रहस्य से, जो अभी भी बरकरार है। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी है। यह आश्चर्य है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर वो तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। यह आप जरा सोचिए, खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया गया होगा। मंदिर से संबंधित 10वीं रहस्यमय कहानी है यहाँ की बदलती रहने वाली प्रकृति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़ है। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायिका मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ के 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महात्म्य है।
केदारनाथ के संबंध में लिखा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है, और जो केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति बतलाया गया है। केदारनाथ के दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह भगवान शिव का अत्यंत प्रिय और शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग स्थान है जो आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कठिन यात्रा व्यक्ति के अहंकार को मिटाकर उसे शिव की असीम सत्ता का अनुभव कराती है, जिससे मानसिक शांति और दिव्य आनंद मिलता है। तो ये तो बात हुई मंदिर के रहस्यों से जुड़े हुए कहानियों से और मंदिर की महिमा से संबंधित बात। अब हम ये जानेंगे कि केदारनाथ में आए प्रलय के बारे में तो सभी ने सुना ही होगा, लेकिन मैं आपको मंदिर को प्रलय से बचाने वाले भीमशिला के चमत्कारों के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका कि जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले भी अपनी कहानी में किया था। 16 जून 2013 उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ ने हर जगह तबाही मचा दी थी। ऊंचाई पर स्थित एक भी जगह ऐसी नहीं थी जो बाढ़ की चपेट में न आई हो। भयंकर बाढ़ की वजह से केदारनाथ में भी हाहाकार वाला मंजर देखना पड़ा था। कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चौरा बड़ी ग्लेशियर के पास मौजूद एक झील बन गई थी, जिसके टूटते ही उसका सारा पानी नीचे की ओर गिर आया था। यह बिल्कुल जल प्रलय जैसा नजारा था। यहाँ के यात्रियों का कहना था कि 16 जून की शाम को उन्होंने अचानक मंदिर के पीछे ऊपर वाले पहाड़ी भाग से पानी का तेज बहाव आते हुए देखा। इसके बाद तीर्थ यात्रियों ने मंदिर में शरण लेना सही समझा। चलिए कैसे शिला ने मंदिर को बचाया ये जानते हैं। पानी, रेत, चट्टान और मिट्टी का सैलाब ने केदार घाटी को उजाड़ कर रख दिया था। पहाड़ों में धसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें भी टूटकर पत्थर की तरह गिरने लगी। सैलाब के सामने जब कोई नहीं टिक पा रहा था, ऐसे में मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा था। केदारनाथ के लोग और साधुओं की माने तो मंदिर को किसी चमत्कार ने ही बचाया था। कहते हैं कि पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ तेज रफ्तार से एक बहुत बड़ी चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही थी, लेकिन अचानक वह चट्टान मंदिर के पीछे करीबन 50 फुट की दूरी पर ही रुक गई। लोगों को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने इतनी बड़ी चट्टान को रोक दिया हो। चट्टान की मदद से बाढ़ का पानी 2 भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकलने लगा। उस दौरान मंदिर 300 से 500 लोगों ने शरण ली हुई थी। वहां के लोगों के अनुसार चट्टान को जब उन्होंने मंदिर की ओर देखा तो उनकी रूह कांप गई। लोगों ने वहां भोले बाबा या केदार बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया, लेकिन बाबा के चमत्कार से उस चट्टान की मदद से मंदिर भी बच गया और अंदर बैठे लोगों की भी जान बच गई। इस घटना को 13 साल हो चुके हैं, लेकिन यह शिला आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास मौजूद है। आज इस शिला को भीमशिला के नाम से पूजा जाता है। इसी शिला ने बाढ़ में केदार धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर की रक्षा की थी। आज भी लोग, साधुओं और हर किसी के लिए ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर मंदिर की चौड़ाई वाली शिला आई कहां से और ये अचानक मंदिर के पीछे कुछ दूरी पर आकर क्यों रुक गई। लोगों का कहना है कि क्या ये चमत्कार भोलेनाथ का है या गुरु शंकराचार्य का, जिनकी समाधि मंदिर के पीछे स्थित है, या मात्र ये केवल संयोग है। आज इस चमत्कार को हर कोई नमन करता है, क्योंकि अगर ये शिला समय पर सही मंदिर के पीछे आकर नहीं रुकती तो शायद तबाही का मंजर कुछ और ही होता। पूरे बाढ़ के पानी और आने वाले बड़े पत्थरों को इसी शिला ने रोककर केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। कई लोगों का कहना है कि सबसे पहले इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। यहीं भीम ने भगवान शंकर का पीछा किया था। कुछ का कहना है कि इस बड़े पत्थर को देखकर यही लगा जैसे भीम ने अपनी गदा को गाड़कर महादेव के मंदिर को बचा लिया। यही वजह है कि इस शिला को भीमशिला का नाम दिया गया।
तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ और हमारी रहस्यों से जुड़ी वो कथा जो हमें बताती है कि चाहे सितारे कहीं भी हों, अगर महादेव के हाथ सर पर है तो हर काम मुश्किल नहीं रहता, हर काम आसान हो जाता है। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपके दिल को छू गई होगी। अगर आप भी केदारनाथ जाने का सपना देखते हैं या महादेव के भक्त हैं तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे